तो वो अपने दोस्त के घर गया। आते समय इसका जो जिसने मारा उसका घर पड़ता है, उसने वहां उसको रोक के गोली मार के उसकी हत्या कर दी। बता रहे थोड़े दिन पहले वो अकरम हत्या करता है, उससे पहले कोई और दूसरा हत्या करता है, और उसके बाद एक सप्ताह में तीसरी या तीसरी वारदात है, फिर भी गोली मार के हत्या कर रहा है। तो इसका मतलब प्रशासन तो बिल्कुल ही बिग्गी बिल्ली बन रहा है कि दौड़ के गया, टिंकू को गोली मार दी। वो किसने बोलो, मिंटू ने। मैं दौड़ के वहां गया और उसको देखा तो वो नीचे पड़ा था रोड पे। मैंने उसको गाड़ी में बैठाया और सिंगाड़ा लेके आया। सिंगाड़ा आने के बाद डॉक्टर ने चेक किया तो बोले ये तो खत्म हो चुका है। बताया सर पहले मारपीट हुई है, अभी के बाद में गोली मारी गई, 3 जना बाइक पर। सीधो हमलो है, मतलब बाइक के ऊपर थी, अनकल लकड़ी मारी बाइक के ऊपर ही। आपका सपना हमारी जिम्मेदारी, सपनों को वर्दी तक पहुंचाने की सही तैयारी सत्यम मिलिट्री स्कूल झुंझुनू के साथ, जहां मिलती है सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय और RIMC जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं की बेहतरीन तैयारी, अनुभवी शिक्षकों की समर्पित टीम के मार्गदर्शन में। तो आज ही जुड़े सत्यम मिलिट्री स्कूल झुंझुनू के साथ। राम राम जी, पंचायती मीडियम थार स्वागत है। मैं शशिकांत शर्मा। फिलहाल के टाइम पर आपा KCC हॉस्पिटल और कोपर के अंदर और इजा परिवारजन इजा मौजूद ही। काल एक गोली कांड हो बिक मैंने एक 23 वर्षीय लड़को हुआ है बिकी और बेरहमी से पहली मारपीट करके और सीने में गोली मार के हत्या कर दी गई। आधे परिजन अठे बैठे हैं और भी भाई बंधु पड़ोस के अंदर सारा रस्तों भी जाम करने की कोशिश करेगी। पुलिस और परिजना बीच में वार्ता चल रही है। उनकी कुछ मांगा है। काल की घटना हुई पूरी चीज आप जानने की कोशिश करा, तो वीडियो में शेयर कर देना, लास्ट तक जरूर बने रहना। राम राम जी। नमस्कार। परिचय के साथ में बताओ, काल की घटना की ही राज के यहाँ बैठे होते। मैं अमर सिंह, जिला परिषद सदस्य हूँ। अभी पूर्व पंचायत समिति खेतड़ी का उप प्रधान था। कल हमारे क्षेत्र में गांव मेला भी लग रहा था, हनुमान जी का मेला था। उसके नजदीक यानी कि 100 मीटर दूर उसी गांव में इसकपुरा में सरेआम दिन दहाड़े एक युवक की दूसरा युवक गोली मार के हत्या कर देता है। और हत्या को लगभग 18 घंटे हो गए, अभी तक पुलिस ने किसी भी आरोपी को ना तो गिरफ्तार किया है। परिवार में जो लड़का था वो घर में कमाने वाला अकेला ही लड़का था। उसकी 2 बहनें हैं, पिता का पहले देहांत हो गया। बहुत गरीब लड़का था। परिवार वाले बता रहे कि वो कहीं स्कूटी लेने के लिए जा रहा था, बहनों के लिए कोई कॉलेज वॉलेज के लिए स्कूटी। तो वो अपने दोस्त के घर गया। आते समय इसका जो जिसने मारा उसका घर पड़ता है, उसने वहां उसको रोक के गोली मार के उसकी हत्या कर दी। बता रहे अब परिवार बड़ा दुखी है, क्षेत्र में बड़ा दहशत का माहौल है। लगातार रोज गोलीमारी हो रही, हत्याएं हो रही है, डबल मर्डर हो रहे हैं। पुलिस उनको भी नहीं पकड़ पा रही। जहां अपन बैठे हैं गोठड़ा, यहाँ 2-3 साल पहले एक हत्या हुई थी वर्ध दंपति की, 2 लोगों की, वो भी अभी तक खुली नहीं है। कल थोड़े दिन पहले वो अकरम हत्या करता है, उससे पहले कोई और दूसरा हत्या करता है, और उसके बाद एक सप्ताह में तीसरी या तीसरी वारदात है, फिर भी गोली मार के हत्या कर रहा है। तो इसका मतलब प्रशासन तो बिल्कुल ही बिग्गी बिल्ली बन रहा है। पुलिस के सामने 4-4 हत्या की घटनाएं हो रही हैं और फिर पुलिस नहीं कर रही, तो इसका मतलब गुंडे ही ज्यादा हैवी रहेंगे क्षेत्र में। लोगों का रहना सहना तो ये तो बिल्कुल मुश्किल में कर देंगे। परिवार की मांगे हैं और हम सब की भी मांगे यही हैं कि आरोपी जल्दी से जल्दी गिरफ्तार हो, तुरंत सलाखों के पीछे हो। प्रशासन और कोर्ट और सरकार अदालत से कड़ा जो सजा हो वो सजा दे। और इनके परिवार में इसके कमाने वाला कोई नहीं है। दोनों बहनों को संविदा पे नौकरी दे और सरकार, राजस्थान सरकार 20 लाख रुपए का इस परिवार को मुआवजा दे, ताकि ये अपने परिवार के बहनों की शादी हो जाए। भाई तो रहा ही नहीं अब, और ये थोड़ा बहुत जीवन गुजार ले। क्या नाम है? राजेश कुमार नाम है जी। राजेश जी, काल की घटना हुई थी, क्या लागू लगा? मैं भाई लगता हूँ उसका। मैं वहाँ नहीं था, लेकिन समाचार लगा वो स्कूटी लाने के लिए घर से निकला था बहनों के लिए। दोस्त के घर गया, दोस्त को साथ लाने के लिए। दोस्त कुछ काम कर रहा था, बोलो मैं आता हूँ थोड़ी देर में। वो रास्ते में अपराधी का घर पड़ता है, घर के सामने उसने लाठी से हमला किया पहले, तो फिर उसको गोली मार दी। पहले कोई था नया, कोई आपसी रंजिश या कोई बातचीत हो एडी? नहीं, कोई बातचीत नहीं। आपसी रंजिश, कोई रंजिश नहीं। यारी कोई जमीनी विवाद की कोई बातचीत? नहीं, कोई जमीनी विवाद नहीं। अगर विवाद होता तो उस अपराधी के घर के सामने क्यों जाता? ये तो आप ही मानते हो इस चीज को। वो तो खुले, कोई दिक्कत नहीं थी, ऐसी कोई बात नहीं। कोई बातचीत, कोई कहा सुनी जी टाइम पर पहले अभी मतलब काल के टाइम पर? काल के टाइम में कोई सुहाय नहीं, सीधे वार हुए। अच्छा, बताया सर पहले मारपीट हुई है, अभी के बाद में गोली मारी गई, 3 जना बाइक पर। सीधो हमलो है, मतलब बाइक के ऊपर थी, अनकल लकड़ी मारी बाइक के ऊपर ही। अच्छा, बाइक पिट गई और पड़ने के बाद में थप्पा मुकी, फिर गोली मारी।
ये गांव वाले कह रहे हैं, मतलब जो मौजूद थे वहाँ, जो गवाह थे कोई वो है बता कि रहे हैं। मौजूद ही जान जी टाइम पर क्या ना नाम योगेश कुमार साहब। क्या घटना के टाइम पर थे मौजूद है कि मेरे पास टिंकू का फोन आया था कि स्कूटी लेने चलना है सिंगाना। तो मैंने टिंकू कौन हो मेरा दोस्त था डमोली कला का, अच्छा जिसका नाम मुकेश मर्तक है जो। मरतक हाँ उसने फ़ोन किया स्कूटी लेनी है, तो मैंने बोला सुबह लेंगे। उन्होंने बोला अभी लेंगे, तुम आ जा। वो घर गया था। मैं बोला वो घर घर कौन है? मम्मी है, पापा है, भाई है। बोल मैं मिलके और आ रहा हूँ, तुम मेरी बात करवाना घर पे। बोल ठीक है। मैं गांव में मेला था, तो मैं वहाँ कोई गाड़ी खड़ी करके आनी थी अनाउंसमेंट वगैरह की, तो काम था, तो मैं रुक गया गाँव में ही। वहाँ रुकते ही मेरे पास से बाइक निकली मिंटू की। वो मेरे को बोलते मैंने उसकी तरफ देखा तो उसके हाथ में बंदूक थी। तो मैं नीचे आ गया, उसने मेरे ऊपर फायर किया और मैंने फायर होते ही वो तो निकल गया। मैंने फ़ोन निकाला कि घर फ़ोन करते हैं। उससे पहले घर वालों का ही फ़ोन आ गया मेरे पास कि दौड़ के घर आ, टिंकू को गोली मार दी। वो किसने? बोलो मिंटू ने। मैं दौड़ के वहाँ गया और उसको देखा तो वो नीचे पड़ा था रोड पे। मैंने उसको गाड़ी में बैठाया और सिंघाड़ा लेके आया। सिंघाड़ा आने के बाद डॉक्टर ने चेक किया तो बोले ये तो ख़त्म हो चुका है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और जल्दी से जल्दी गिरफ्तार पहले करे। तारे पर भी फायर खोले हाँ, मेरे ऊपर फायर किया था। अच्छा हाँ। पहले कोई थे तो दोस्त हो तारम पहले के देखभाल को बातचीत परिवार वगैरह कोई बात नहीं थी ऐसी। हाँ। अभी के साथ में जो आरोपी है, अभी के साथ में जो आरोपी बताए जा रहे हैं मिंकू के नाम पर मिंटू वो हमारे ही परिवार का है। अच्छा अब वो भी थारे परिवार को है और जो मृतक है वो भी थारे मृतक मेरा दोस्त था डुमोली कलां का। अच्छा फोटो डुमोली का दूसरे गांव का था वो। अच्छा वो दोस्त था मेरा। और वारदात हुई है इस पूरा हाँ, इसकपुरा में मिंटू के घर के सामने तो टिंकू को गोली मारी है बाइक रुकवा के। और मैं गांव में खड़ा था शिव मंदिर के पास, तो इधर से निकलते टाइम उसने मेरे ऊपर भी फायर किया है। थारी कोई दुश्मनी आपसे नहीं, हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी। तो थारे पर फायर क्यों करो की वजह से वो छोटी बात थी, कोई मनमुटाव चल रहा था 2-3 साल से, तो पारिवारिक मैटर था। वो हमें नहीं बोलते थे, हम उनको नहीं बोलते थे, बस ऐसा ही था। उससे बड़ी कोई बात नहीं थी। सरपंच जी क्या नाम है? मेरा नाम राम कुमार है। रामकुमार जी पिछले 7 दिन वहाँ पर देखा तो तीसरी घटना है और जहाँ बताया जाए कि बॉर्डर टच एरिया है, सेंसिटिव भी है के थाने के लगा के चीज मैं तो मेरे विचारों से ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत ही गरीब परिवार था और इस मरने वाले का पिताजी पहले मर चुका, अब ये मर गया। 2 बहनें हैं, घर में कोई साधन संपन्नता की कोई व्यवस्था नहीं है। उन बच्चियों को तो नौकरी दी जाए और इनकी उचित कार्रवाई कर इनकी सुनवाई की जाए। सही बात है सरपंच जी और कार्रवाई होनी भी जरूरी है। आज इतना आदमी बैठे हैं ये दे अभी अपा राम राम के नाम जगदीश प्रसाद। जगदीश जी के लागू थे मृतक का या गांव? नहीं, मेरे गांव गुजरवा से, मैं सरपंच पूर्व सरपंच गुजरवा से। अच्छा गुजरवा अभी जहाँ चाल रहे धरनो कितने बजे थे बैठे हो? कालू बैठे हो कि नहीं है, सुबह से। अभी के थारी मांगा मान ली गई है के चीज बाकी? डिप्टी साहब गए हैं, वो मांग पत्र दिया है, 2 घंटे का नाम लिया। एडीएम साहब है ना, वहाँ से ऑफिस आए हैं और वो टाइप वगैरह करके कलेक्टर साहब के पास भेजेंगे। वो उसके बाद अगर वो 2 घंटे बाद जाता तो ठीक, ना बाकी की रणनीति बैठ के तय करेंगे। आगे की तय करने बीच में एक रस्तो जाम करने की भी आई कोशिश करी आई थी, वो फिर वापस बुला लिया उनको सबको। यही बुला लिया कि हाँ, सभी बुला लिया उन्होंने, उनको बुला लिया, वापस बुला लिया, हमने बुला लिया उनको। प्रशासन ने 2 घंटे का समय मांगा है, वो 2 घंटे में यदि काम कर देते हैं तो ठीक है, नहीं उसके बाद हम सब तय करेंगे। रोड बंद करना है कि बाजार बंद करना है, क्या करना है, फिर हम उसका जवाबदारी प्रशासन रहेगा। हम उसको समय दे रहे, इससे बड़ी क्या घटना होगी? लड़के की डेड बॉडी यहाँ रखी है, परिजन यहाँ बैठे हैं, सारे रिश्तेदार दुखी हो रहे हैं, क्षेत्रवासी परेशान हो रहे हैं, उनका बच्चा गया और प्रशासन अभी हरकत में नहीं है, तो क्या करें? लेटर भेज दिया, आज छुट्टी का दिन था, इसलिए एडीएम साहब आए हैं, ऑफिस खुला है, लेटर प्रपोजल बन रहा है। उसमें क्या होता है, कई तरह की रिपोर्ट्स भी लगानी पड़ती है, जांच की भी, पारिवारिक आर्थिक स्थिति क्या है, मुआवजे में कई सारी रिपोर्ट्स बनती हैं। तो वो अपनी रिपोर्ट बनेगी, पटवारी की तरफ से एक आध प्रपोजल बनेगा, फिर वो कलेक्टर साहब की तरफ से साइन होकर के जाएगा। तो बात मेरी ये हुई कि लगभग लेटर प्रपोजल तैयार हो गया, अब कलेक्टर साहब के साइन होने के लिए जाएगा। तो टाइम तो आप जानते हो, अपन ने लिखा, मांग पत्र बनाए तो 1 घंटा भर लग गया अपन बना के लिखने में। तो वहाँ भी ऑफिस खुला है, अपन बैठे हैं, तब हम लोग को क्या टाइम लगता है, क्या जितना टाइम हो गया, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, जल्दी आ जाएगा, हो जाएगा सर। 2 घंटे में कोई दिक्कत हो हाँ। और मैं इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूँ, देखो मैं तो खुद बैठा हूँ आगे एकदम साथ में इस चीज़ के लिए, आपने कहा तो मैं कहा बिल्कुल भाई बात जायज़ है, तो उस चीज़ के लिए आप और हम प्रशासन भी साथ में,
कलेक्टर साहब ने भी तुरंत भेजते ही बोला कि आप बनवा करके जो जो उनकी मांग है भेजो मुझे, बिल्कुल भेजेंगे। गरीब परिवार है तो जो सरकारी सहायता होनी चाहिए वो होनी चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं। तो मेरा भी निवेदन आप लोगों से यही है कि भाई अपन को कानून व्यवस्था हाथ में लेने से कोई और हासिल होना नहीं है, और अपन सब समझदार लोग हैं, यहीं के रहने वाले हैं, आप भी यहीं के हो, हम भी यहीं के हैं। आपकी सुरक्षा के लिए और कानून व्यवस्था के लिए हम बैठे हैं। खुद ही किसी को जो घटना हुई है उस घटना में जिसने भी घटना की है, जिसका भी अपराध बनता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों बता रहा हूँ, अगर इनडायरेक्ट भी शामिल है तो हम छोड़ेंगे नहीं। उसकी जो भी कानूनी कार्रवाई है, जो सजा हो तो सजा तो कोर्ट देगा, लेकिन हमारी तरफ से जो कार्रवाई है और गिरफ्तारी के लिए टीमें बिल्कुल लगेंगी। मैं गिरफ्तारी का भी आपको विश्वास दूँ, हमें विश्वास है कि हम 24 घंटे के अंदर अंदर ले आएंगे। सही बात है, प्रशासन ने हरकत करनी पड़ेगी, हाथ पग मारना पड़ेगा, आरोपियां ढूंढना पड़ेगा, ढूंढनो भी नहीं पड़ेगा जगह हथियार बेच हेठ है, जिको हथियार खरीदी ही बड़ने भी ढूंढना पड़ेगा। ये बीमारी नहीं जड़ू बिटाड़ी पड़ेगी, कटे न कटे सोचना पड़ेगा आम जन ने, लोगों ने। और साथ ही साथ मैं आम जन ही बड़ू भी अपील करा कि थाना भी थाना लगा कि कोई अपराधी खुला के अंदर पिस्तौल लेके कटे भी क्यों भी घूम लाग रहे है, तो एक बार भी चीज की और मतलब सूचना जरूर दे प्रशासन के साथ में, क्यों प्रशासन ने न एकलन कौन व्यर पाटा है। ये सारी चीजें जांच को विषय ही, गरीब परिवार के साथ में हमारी भी सिंपैथी है और भगवान मृतक है मरना शांति प्रदान करे। तारा विचार ही कमेंट बॉक्स में आमंत्रित मिला को अगली नई अपडेट में, तब तक के लिए राम राम।